हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को चैप्टर दो दो कराया जा रहा है और अभी सिलेबस पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है कि फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर पूछेंगे। तो टीचर अगर ये करा रहे तो हम भी दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी है बच्चों, इसको लेके कोई कंफ्यूज मत होना। ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल ये क्लास 9th का चैप्टर है, जो कि इस वीडियो में हम 2.1 को कवर करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का परिचय। बिल्कुल हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में इस क्वेश्चन सभी को सॉल्व करेंगे और समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो ये जो मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है, ये पीडीएफ आपकी सीबीएसई ने जो रिलीज की थी बुक वो है, और मार्केट में आपकी बुक भी आ चुकी है, तो आप उससे भी आप ना मिला सकते हैं कि ये एनसीईआरटी न्यू है या ओल्ड है। ठीक है। सो उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ा सा। सो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, यानी एक्सरसाइज 2.1 में किस तरीके के क्वेश्चन में दे रखे हैं उसको हम समझते चलेंगे। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। यानी हमें इनमें से पॉलिनोमियल कौन से हैं ये वो बताने हैं, और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है वो बताने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। पहले पॉलिनोमियल है या नहीं है वो पता करने के कुछ ट्रिक हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के ना कुछ रूल्स होते हैं, यानी हम कहेंगे कि बहुपद है या नहीं, उसके लिए कुछ नियम है आपके पास। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं रूल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हम समझते हो रूल्स कौन से। पहला रूल हमें ये कहता है कि पॉलिनोमियल तभी माना जाएगा जब उसकी पावर होल नंबर होगी। यानी जब उसकी पावर क्या होगी, पावर इज इन द होल नंबर। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो यानी हमें उसकी घात जो दे रखी ना, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पहला रूल। तो इसके उदाहरण भी देखते चलते हैं कि कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो उदाहरण होगा वो पहला, अगर ये बहुपद होगा, यानी आप लिखते हैं बहुपद होगा, तो उसके उदाहरण क्या होंगे। यानी आपके पास जो होंगे होल नंबर, आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, यानी ये नंबर होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा, यानी पॉलिनोमियल होगा, नोमियल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड जो हमारा रूल कहता है, ये क्या है, हमारे नियम है, यानी रूल्स है। ठीक। तो सेकंड रूल जो हमें कहता है, अगर चर, चर आपको पता है, चर और अचर। चर वो पद होते हैं जो, पहले ये समझ लेते हैं, चर वो पद होते हैं, वो पद होते हैं जो ए टू जेड में आते हैं। ठीक है। अब ए टू जेड में कौन कौन से आते हैं, आपको एक्स मिलेगा देखने को, वाई मिलेगा, टी मिल जाएगा, एन मिलेगा, एम मिलेगा। यानी हम बेसिकली इनका यूज करते हैं, हम ओ का यूज नहीं करते। मतलब यही समझ लो ए बी सी डी में से सब कुछ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरे नियम में कहता है कि अगर चर, चर मतलब एक्स, हर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यानी एक्स जो है ना, यानी ये जो वैल्यू होगी इनकी, ये वाली, वो डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। यानी आपको पता है कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जहाँ नीचे हर होगा ना,
ऊपर तो आपकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, मान लो 1 है, लेकिन नीचे x नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से है तो ये बहुपद बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ रहे, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, कुछ अच्छे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे अगर हम कहें कि बहुपद है, बहुपद होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी? बहुपद होगा तो हम x की पावर 2 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा 3x² प्लस में √5x, ये भी हो सकता है, ठीक। यानी ये वो नंबर होंगे जो कि क्या होंगे, बहुपद होंगे। और बहुपद नहीं होगा, इसके भी नियम देख लेते हैं कि बहुपद कब नहीं होगा। जब मैंने अभी बताया हर x नहीं होना चाहिए, यानी ABCD में से कुछ भी x ना होनी चाहिए, यानी 5 में y नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और 1 में x² भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखो मैंने इसमें ये भी बता दिया आपको कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें हमने तो वो देखा ना सिर्फ कि बहुपद होगा, तो बहुपद नहीं होगा उसका भी देख लेते ऊपर ही, ये भी बताता चलो मैं आपको। ये स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे तो बहुपद होगा वो बताया मैंने। अब यहाँ देख लेते बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा कि क्या नियम होंगे? नहीं होने के नियम ये हैं कि कोई भी वैल्यू आपकी, पहली चीज तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपकी बटे में नहीं होनी चाहिए, और तीसरी वैल्यू आपके रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो हमारा हर है, यानी जिसको हम चर कहते हैं, चर हमारा ABCD में से रूट में अकेला नहीं होना चाहिए। हाँ, बस शर्त यह है कि उसके साथ कोई नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि √5x ये बहुपद माना जाएगा, लेकिन √x बहुपद नहीं माना जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नियम 3 समझो यहाँ पे। नियम 3 क्या कहते हैं? नियम 3 हमें ये कहता है कि चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे ये वाला चर जो है ABCD में से कुछ भी हो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये रूल नंबर 3 कह रहा है हमें। तो चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ऊपर बता रहे थे, यहाँ पे हमें फिर एक नियम के जरिए इन्होंने समझा दिया। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, उदाहरण आपको देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल के लिए, रूट लो ऊपर वाले बता देते हैं x नहीं होना चाहिए, √x² भी नहीं होना चाहिए, इसकी पावर कुछ भी लिख लो, 3 लगा दो। यानी बेसिकली रूट के अंदर होगा तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखते बहुपद होगा उसकी क्या कंडीशन है। बहुपद तभी होगा जब रूट हो और अंदर x भी हो, यानी चर भी हो, लेकिन उसके साथ कोई क्या नंबर होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² √27x, ठीक है। तो ये क्या होंगे, बहुपद होगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखते हैं नियम 4।
नियम 4 क्या कहता है ये भी समझते हुए चलो, बहुत सिंपल है। नियम 4 में हमें ये कहता है कि पहले सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ये बहुत इजी है, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले कहता है पहले सिंप्लीफाई करो। अब इससे क्या मतलब क्या है बताने का। सिंप्लीफाई करे हुए, मान लो कि कोई सवाल दे रखा हो आपको, एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। अगर आपको ऐसे दे रखा हो, उदाहरण के लिए, यानी आपको दे दिया x प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में x प्लस 1, ऐसी कोई वैल्यू आपको दे रखी है। तो हमने तो ये हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी कभी वैल्यू नीचे हो, x हो यानी बटे में हो, तो वो क्या होती है, बहुपद नहीं होती है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1 और नीचे भी x प्लस 1 है, तो ये डिवाइड हो रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बटे में तो है नहीं, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो यानी उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और समझेंगे कि वो बहुपद है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या था, इंट्रो था एक छोटा सा, मतलब क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट पॉलिनोमियल। यानी इन इस पहले में से 5 पार्ट है इसके, और ये हमें पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला देखो, पहला हम ऐसे ही बता सकते हैं कि y प्लस रूट 2। चलो मैं इसको आपके नोटबुक पे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा भाई। हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल अगर होगा, ये क्या होना चाहिए, रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये है बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने अभी इंट्रो में देखा कि y की स्क्वायर प्लस रूट 2, यानी y की स्क्वायर है, रूट के अंदर कुछ नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इसमें है आपके पास, कहता है x की पावर 20 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 3। ठीक है, 31 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी है। पॉलिनोमियल कब नहीं होता है, जब वो किस में हो, रूट के अंदर हो, रूट के अंदर उसका चर हो। ठीक है, ना होने की प्रक्रिया क्या है, रूट के अंदर x हो तब नहीं होगा। ठीक है, अगर बटे में दे रखा है तब नहीं होगा, अगर माइनस में दे रखा है कोई वैल्यू तब नहीं होगा। नहीं, ये उसके क्या फीचर्स हैं। ऐसा अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है, एक ये है बहुपद है। नियम ये रहा आपके सामने। थर्ड पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है 7 रूट जेड प्लस रूट 8x। भाई अभी अभी हमने देखा था, अगर रूट के अंदर x होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देखो कहीं पे ये रहा, रूट के अंदर z है, तो हम ये लिखेंगे यह बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा या है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है आपको। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट हमें ये कहता है 5x स्क्वायर माइनस 9/x प्लस में 2x प्लस 6। अब हमने ये भी देखा था, अगर बटे में होगा कुछ भी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी यहाँ बटे में क्या है, x है। यानी x अगर बटे में भी आ जाता है ना तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसमें भी ऐड कर लो, अगर 1/x होगा तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ चीज भी पता चल गया हमें। तो हम यहाँ देख रहे हैं 9/x है, तो हम ये लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। ठीक है, एंड द फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसमें। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन ये है कि 7x की पावर 5 माइनस रूट
5x की पावर 2 प्लस में 2x माइनस 5। अब बताओ, पहली चीज हमें इसमें फाइंड आउट कर, देखो क्या कोई रूट में x है? जी है तो सही, लेकिन उसके साथ 5 है तो वो पॉलिनोमियल माना जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि कुछ बटे में है, नहीं है। फिर हम देखते हैं कोई नेगेटिव नंबर है इनके पास, है बट और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव नंबर का मतलब ये नहीं है नंबर होना चाहिए, वहाँ पे पावर माइनस में होनी चाहिए, नहीं है माइनस में पावर। ठीक है, 1/2 में नहीं है तो हम कहेंगे ये है बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो पॉलिनोमियल कब नहीं होगा ये अगर आपको पता चल जाए तो बाकी सब पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अगर रूट के अंदर एक्स है, चर है, यानी एक्स को हम चर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? चर कहते हैं। अगर एक्स होगा, बट्टे में होगा, माइनस में होगा, या रूट A1/2 होगा, तो ये सारे क्या होंगे? ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक्स की क्यूब के पास जो भी नंबर होगा ना आपको वो बताना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब होता है चर, यानी चर के पास जो भी, यानी एक्स की क्यूब है उसके पास कौन से नंबर है वो आपको बताने हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं थोड़ा उदाहरण आपको समझाता चलता हूँ अपनी आंसर शीट पे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, जिस भी नंबर के पास, यानी कोफिशिएंट के पास, चर के पास एक्स की पावर 3 है उसका नंबर बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके पास एक्स की पावर 3 है, तो इसके बाद देखो जब किसी चर के पास कुछ नहीं होता तो उसका मतलब क्या है? उसके पास 1 होता है, और 1 जो है यहाँ पे किसका है? माइनस का। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो है आप इसको इसमें जो है वो क्या कह रहा है हमें कि पाई अपॉन 3x की पावर 3 प्लस 8x² माइनस का 9। आपको दिख ही रहा है आंसर सामने, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा पाई अपॉन 3, क्योंकि एक्स की क्यूब के पास पाई अपॉन 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर में पाई अपॉन 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें ये कहता है कि 5x की पावर 3 प्लस 3/2 प्लस में x की पावर 2, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा इसका। तो देखो ये 2 जो है वो इसका भी और इसका भी है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 5x/2 प्लस में 3/2 प्लस में x की पावर 2। तो अब ये और ज़्यादा आपको समझ में आएगा अच्छे से कि यहाँ पे जो है 5/2 इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी x की क्यूब के पास 5/2 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। एंड द फोर्थ पार्ट इसमें हम देखते हैं, और ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। -3x की क्यूब अपॉन में 7 प्लस में 5x की पावर 2 प्लस में 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देख लो, माइनस का 3/7। ठीक है, एक्स की क्यूब के पास तो यही है, तो माइनस का 3/7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस सिंपली ये ध्यान देना है कि एक्स की क्यूब पूछा था, एक्स की क्यूब के पास जो भी है वो बता दो। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको। इसी तरह आपको एक्स की 2 के साथ भी पूछ सकता है, एक्स की 4 के साथ भी पूछ सकता है, यानी उसकी पावर के बारे में पूछेगा उसके पास कौन सा नंबर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें ये कहता है फॉर द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के लिए ये बताओ, ये इक्वेशन है। राइट हमें द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब,
यानी इनमें से किसके पास एक्स की क्यूब है उसका मान बताओ, यानी वो नंबर जैसे ऊपर वाले करके आए हैं अभी हम। और फिर कहता है कि द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। अब हमसे एक्स की स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर के पास क्या नंबर है वो बताना है। और फिर कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी सिर्फ एक्स के पास क्या नंबर है। बहुत सिंपल है, आपको आंसर यहीं पे दिख रहा होगा। ये 5 जो है वो इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं हम अपनी नोटबुक पे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। सो कहता है बहुपद के लिए बताओ कि सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यूब। अब ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 5 जो है सभी का होगा, क्योंकि देखो यार सभी का एलसीएम लिया होगा जब तो 5 आया होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 5 सभी को दे देते हैं। यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं 3x/2/5 प्लस 5x² माइनस प्लस 2/5 माइनस का 7/2 x प्लस का 6। इस तरीके से होगा ये पहले सवाल, ठीक है। जब तो इन तीनों का एलसीएम लेके हमने पाँच हमसे 5 आया होगा। ओके, तो अब हमें से जो पूछा है, हम देखे हमसे कह रहा है कॉफिशिएंट एक्स की क्यूब बताओ। एक्स की क्यूब, ये एक्स की क्यूब तो सॉरी, तो ये एक्स की क्यूब के पास आप बताइए कि कौन सा नंबर है। तो एक्स की क्यूब के पास 3/5 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का, ये पहले पार्ट का 3/5 हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट का हमसे होगा, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, इसमें क्या है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 जब है यानी 1 पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट देखेंगे इसका हम, हमसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी सिर्फ एक्स के साथ क्या है वो बताना है। तो एक्स के साथ क्या है, माइनस का 7/2, ये देख रहे हो एक्स, इसके साथ इसके सामने क्या है ये, तो बस आप इसको यहाँ पे आंसर में लिख दोगे माइनस का 7/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 3 भी हमने इसमें कवर कर लिया। यानी ये कॉफिशिएंट होता है क्या, कॉफिशिएंट मतलब क्या है, कॉफिशिएंट मतलब चर, चर के साथ क्या है वो बता दो, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्हें हमें इसमें से डिग्री बतानी है, ये क्या है यानी घात बतानी है सबसे ज़्यादा क्या है। तो अपने नोटपैड पे आते हैं दोबारा से और समझते हैं। डिटरमाइन हमसे कहता है इसकी पावर बताओ, यानी आपको इसकी क्या बतानी है, पावर, हाईएस्ट पावर बतानी है कि क्या होगी। तो इसकी पावर क्या है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है पहले में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। बहुत सिंपल, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो पहले सिंप्लीफाई करो फिर बताओ इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस का y2 + 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, इतना। यानी अब देखो इनमें से पावर क्या है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 5 है, ठीक है, समझ में आया। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए की a + b और a - b, एक फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाता है a² - b², आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा a² कर दो यानी y² प्लस -2², तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा y² -4। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर बताओ, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है हमसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड कांस्टेंट एंड बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इसमें बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा, कांस्टेंट का, बायो कौन सा है, इन सबको हम डिस्कस करते हैं अपने नोट पैड पे। देखिए इसमें हमें कह रहा है कि
आप ये बताओ कि कौन कैसा है, मतलब किस प्रॉपर्टी का है। क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट है, लीनियर है, इन सभी को आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखो जिसकी पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, क्यूबिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक मतलब त्रिपदीय। ठीक है, त्रिपदीय नहीं कह सकते, जिसकी 3 घात है। कितनी है घात, घात कितनी है इसकी, 3 है। ये इसलिए क्या है, त्रिघात है, त्रिघात बोल सकते हैं इसको। इसके देखो इसमें कितने हैं, इसमें 1 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, जिसकी कुछ घात नहीं होती वो क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, जिसकी 1 घात होती है। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 1 है। एंड ये क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, कांस्टेंट है यानी ये सिर्फ एक नंबर है, संख्या जहाँ पे होगी उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। एंड ये क्या है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक है, जिसकी घात 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक कह देंगे, क्वाड्रेटिक है। एंड द फिफ्थ पार्ट जो इसका है, इसमें क्वेश्चन में 7x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 3x-2, ये जो वैल्यू है इसमें, ये इसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक यानी इसकी जो जिसकी घात क्या हो, 3 हो या ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इसको क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे। एंड द फिफ्थ के बाद 6 पार्ट जो है इसमें, वो हमें कह रहा है कि ये बताओ x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस का 5, तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये क्यूबिक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, सबसे ज़्यादा 3 है। उम्मीद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बताना है। ठीक है, तो चलो हम नोटपैड पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे जो बोल रहा था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, तो इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले समझा दिया था कि पॉलिनोमियल होने के नहीं होने के कुछ नियम थे। आप भाई पॉलिनोमियल कब नहीं माना जाएगा, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, जब वो माइनस में होगा, 1/2 में होगा, या रूट में होगा, कोई एक्स की वैल्यू रूट में होगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। या फिर पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, बटे में एक्स होगा तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, बटे में हो, यहाँ पे सब चीज़ आपको डिफाइन पहले क्वेश्चन में मैंने कर दिया। तो पहले बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है। उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब बताओ इसको इससे पहले करो, तो बेस जब सेम होता है पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर प्लस, और इसको इससे क्या होता है x²। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे बहुपद है। ठीक है, क्योंकि बटे में नहीं है कुछ भी, पावर भी माइनस वगैरह में नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल है, बटे में तो दे रखा है, तो नहीं, यह बहुपद है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म, और ये